हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी और इस चैप्टर पे हम आ चुके थे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। और हमने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया था और गैल्वेनोमीटर को कन्वर्जन किया था गैल्वेनोमीटर का इनटू एमीटर और वोल्टमीटर को। कंफर्म है? तो हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर चुके हैं किसमें? एमीटर और वोल्टमीटर में। तो आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं मीटर, ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मीटर, ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। कंफर्म है? तो बच्चों, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक या ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में एक या दो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो आज जो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है और ये एक स्कोर गेनिंग टॉपिक है। कंफर्म है? तो हम बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे मीटर, ब्रिज। क्या हेडिंग डालेंगे सभी? मीटर, ब्रिज। सबसे पहले तो बच्चों, जो मीटर, ब्रिज है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो क्यों यूज किया जाता है, इस चीज का हमें पता होना चाहिए बच्चों। तो जो मीटर, ब्रिज है, वो यूज किया जाता है टू कैलकुलेट unknown resistance कंफर्म है? जो हम अपने सर्किट में अननोन रेजिस्टर लगाएंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कंफर्म है? अब ये किस पे काम करता है? इट वर्क किस प्रिंसिपल पे? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। किस प्रिंसिपल पे काम करता है बच्चों? व्हीट स्टोन ब्रिज। कंफर्म बच्चों? किस प्रिंसिपल पे काम करता है बच्चों? ये व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो हम क्या कैलकुलेट, हम आज क्या पढ़ेंगे? मीटर, ब्रिज के अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और ये वर्क करता हूं द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, आपको पहले बता चुके हूं मैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो मीटर, ब्रिज हमारे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। कंफर्म है? हो जाएगा? यस और नो? मैं व्हीटस्टोन ब्रिज की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कंफर्म है? हो जाएगा? नाउ अब सबसे पहले, अब याद रखेंगे, मीटर, ब्रिज को पढ़ने से पहले हमें क्या आना चाहिए? व्हीटस्टोन ब्रिज आना चाहिए। इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। कंफर्म है? तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ मीटर, ब्रिज के अंदर हमने क्या पढ़ लिया? कैलकुलेट करता है अननोन रेजिस्टेंस और किस पे वर्क करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज पे वर्क करता है। अब ये जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, कंस्ट्रक्शन या किस तरह का ये होता है, या डिस्क्रिप्शन क्या बोल दो इसकी, क्या होगी? तो देखो किस तरह से ये बना होता है। कभी भी आप बोर्ड का पेपर उठाओगे ना बच्चों, तो उसमें आपको ऐसा ऐसा बना हुआ मिलेगा। मीन्स इसका मतलब आपके सामने क्या है, एक क्वेश्चन आया हुआ होगा इस पे, पक्का मिलता है बोर्ड में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। कंफर्म है? और इतना टफ नहीं है, इजी टॉपिक है, बहुत इजी। कंफर्म है? जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही आपको ये आएगा। ये हमारे पास 3 ब्लॉक्स होते हैं। इनके अंदर हम क्या लगाते हैं? यहां से लेके यहां तक एक वायर लगाते हैं। ये पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट बी मान लो। इस वायर के नीचे हम एक मीटर लगाते हैं, एक स्केल लगाते हैं बोल दो, और स्केल के ऊपर ऐसे स्केलिंग होती है जो इसकी लेंथ बताता है। आई बात समझ में? और जो ये वायर है बच्चों, ये वायर को अलग कलर से बना देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये वायर है। ये वायर है बच्चों। जो ये वायर है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, वो होता है लैम्डा। लैम्डा क्या होती है बच्चों? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा ओम पर मीटर। क्या होता है बच्चों? लैम्डा ओम पर मीटर। क्या होता है बच्चों? लैम्डा ओम पर मीटर। हमने क्या किया, यहां पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया।
रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब कोई भी नॉन रजिस्टर, रेजिस्टेंस बॉक्स में नॉन रजिस्टर मतलब बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, तो वहां से मैं कोई एक वैल्यू निकाल के लगा सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक अननोन रजिस्टर लगा दिया ऐसे x वैल्यू से, और मैंने क्या किया, इसको ऐसे एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। कंफर्म है। अब मैंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर को लगाया, यहां से एक गैल्वेनोमीटर लगाया, और गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने एक जोकी लगा दी। क्या लगा दी एक बच्चों, जोकी लगा दी। कंफर्म है, कंफर्म है। ये क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब देखो बच्चों, मैं इस जोकी को ऐसे हिलाता हूं इस वायर पे। अब इसकी वर्किंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। इस पॉइंट को A B, कंफर्म है। अब मैं इस जोकी को ऐसे हिलाता हूं तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे ये जो जोकी के हिलाने से इसके अंदर करंट कम या ज्यादा होगा, क्योंकि इसका अपना एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या है, लैम्डा ओम पर मीटर। तो मैं जैसे इसको इधर उधर करता हूं तो R की वैल्यू कम या ज्यादा होने से इसके अंदर I की वैल्यू कम या ज्यादा होगी, और I की वैल्यू कम या ज्यादा होने से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस वायर पे कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी। जीरो होने का मींस यहां पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम आ जाएगा। अब पोटेंशियल सेम आने से इसके अंदर कोई करंट नहीं होगा। अब लेट कर लेते हैं कि ये वाली वैल्यू यहां पे आ गई, ये वाली, इस लेंथ को मान लो L1, ये 100 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी बच गई, 100 माइनस L1। अब एक बात बताओ बच्चों कि इसके अंदर कोई करंट नहीं है, इसके अंदर कुछ भी करंट नहीं है, तो ये I इन गैल्वेनोमीटर क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया। क्या आ गया बच्चों, जीरो। तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया। तो जहां पे जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो आ जाएगा उस पॉइंट को बोलते हैं हम कौन सा पॉइंट बच्चों, नल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बच्चों, नल पॉइंट। आई बात समझ बच्चों, कौन सा पॉइंट बच्चों, नल पॉइंट। आई बात समझ में, कौन सा पॉइंट है ये, नल पॉइंट। सबके समझ में आ गया। अब इस सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूं, ये A, ये B, ये RB, और यहां पे ये X, ये L1 वाली लेंथ, और ये, और फिर इसको मैंने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। तो दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट, यहां पे क्या है ये, गैल्वेनोमीटर। आई बात समझ में आ जाएगी। ये पॉइंट C है, इसको D मान लो, तो ये C, ये D। आई बात समझ में। तो ये क्या, रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू RB, ये क्या X, ये देखो। अब ये लेंथ L1, तो इस L1 लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, क्या होगा, लैम्डा L1, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, लैम्डा L1। तो इतनी इसका क्या होगा बच्चों, 100 माइनस L1 लैम्डा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे कितना बच्चों, लैम्डा L1, यहाँ पे कितना बच्चों, 100 माइनस L1 लैम्डा। आई बात समझ में, कंफर्म है। और इसके अंदर करंट क्या है बच्चों, जीरो बच्चों। अब इसके अंदर करंट जीरो है तो कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस, मतलब दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट, और इसके अंदर करंट जीरो, तो कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मींस RB अपॉन लैम्डा L1 इज इक्वल टू X अपॉन 100 माइनस L1। ऐसे होता है R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। कब, जब अगर फिफ्थ जो रजिस्टर उसमें करंट क्या हो, जीरो, क्या हो, जीरो हो। तो अब क्या हम इस ऊपर वाले को एक बार इरेज कर दें, नोट करेंगे साथ के साथ बच्चों। तो क्या है बच्चों, RB की वैल्यू मान लो मैंने यहां से RB रेजिस्टेंस निकाला, अपॉन लैम्डा L1 इज इक्वल टू X अपॉन 100 माइनस L1 लैम्डा। लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया, लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, X की। तो X की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, RB रेजिस्टेंस अपॉन L1 इंटू 100 माइनस L1।
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? तो इस तरह से मैं क्या निकाल सकता हूं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे। किस पे काम करता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे। नल पॉइंट क्या होता है, जहां पे डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दे, कौन, गैल्वेनोमीटर, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। मींस यहां का और यहां का पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर, क्या हो गया, बराबर। तो इसलिए इसके अंदर कोई करंट नहीं है। मतलब एक पॉइंट इस वायर पे ऐसा होगा जहां पे डिफ्लेक्शन क्या होगी, जीरो होगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी गैल्वेनोमीटर की। तो एक ऐसा ब्रिज बन जाएगा, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और हमें पता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो वही किया है, कंफर्म है, हो जाएगा। रफ कर दूं, नोट करेंगे साथ के साथ। कर दो, रफ कर देते हैं। नोट हो गया ना सबका, शाबाश बच्चों, नोट का साथ के साथ करेंगे। जो आज जो हमारा जो लेक्चर है, ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज हम फिनिश कर देंगे किसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। किसको बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। कंफर्म है? तो नाउ अब हेडिंग डालेंगे बच्चों पोटेंशियोमीटर। क्या हेडिंग डालेंगे सभी, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर। सबसे पहली बात, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, ये एक सेटअप है जिससे मैं कैलकुलेट करता हूं किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। जैसे पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, मीटर मतलब कैलकुलेट करना, तो मेजर करते हैं किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करती है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। कंफर्म है, समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। अब आपसे क्वेश्चन या आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि अगर पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है तो हम वोल्ट मीटर का क्यों यूज करें, या अगर मैं वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता हूं तो हम पोटेंशियोमीटर को क्यों पढ़ें और क्यों यूज करें। तो पोटेंशियोमीटर को यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि जो वोल्ट मीटर है वो हमें जो रीडिंग देगा वो मोर एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन जो पोटेंशियोमीटर जो हमें रीडिंग देगा वो क्या होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो एक्यूरेसी के लिए किसको यूज किया जाता है, पोटेंशियोमीटर का। लेकिन हम फिर भी वोल्टमीटर का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का जो साइज होता है बड़ा होता है। कंफर्म है? और जो वोल्टमीटर होता है उसका साइज छोटा होता है। कंफर्म है? तो इसलिए इसका हम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसको बड़ा है तो इसको सेटअप करना मुश्किल होगा, सेटअप करना मुश्किल होगा और एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना भी मुश्किल होगा। कंफर्म है? तो इसलिए मैं किसका यूज प्रेफर करता हूं, वोल्टमीटर का। लेकिन जब बात एक्यूरेसी की है तो किसका यूज करेंगे बच्चों, पोटेंशियोमीटर का। समझ में आ रहा है सबको? कंफर्म है? तो और बच्चों किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। किस पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। आई बात समझ बच्चों, किस पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो क्या होता है बच्चों। अब ये एक वायर, इस वायर पे यहां का पोटेंशियल V, यहां का पोटेंशियल 0 और इसकी जो वायर की जो लेंथ है वो बच्चों L। क्या है बच्चों, L। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा यहां का, इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस across the wire, across the wire upon length। आई बात समझ में? तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू V अपॉन L। आई बात समझ में? पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V माइनस 0, V अपॉन लेंथ कितना L, तो V अपॉन L इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आया पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, हो जाएगा, कंफर्म है? रब कर दूं, कर देते हैं। अब पोटेंशियोमीटर जो है इससे मैं दो चीजें निकालता हूं मेनली। एक तो मैं निकालता हूं ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, और दूसरी चीज निकाल सकता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कंफर्म है? तो पहला हम निकालते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो पोटेंशियोमीटर यूज टू कैलकुलेट
कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। आई बात समझ में? किस लिए यूज किया जाता है? सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है बच्चों। कंफर्म है? हो जाएगा। अब देखो करते कैसे हम कंस्ट्रक्शन। ये एक बैटरी, इसके साथ में एक वायर लगाता हूं। अब मैं जो ये वायर लगा रहा हूं, ये मैंने एक सीधी वायर लगा दी, लेकिन एक्चुअल में ये वायर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा। कंफर्म है? अब ऐसा कॉम्बिनेशन है तो मींस ये बहुत बड़ी बन गई, लेकिन हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। कंफर्म है? हो जाएगा। आपकी बुक में ऐसा डायग्राम होगा। कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा डायग्राम आप ऐसा भी बना सकते हैं। हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या समझ में आना चाहिए? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या बच्चों। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? V। अब ये जो वायर है, इस वायर पे मैं यहां पे 1 मीटर से लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं बच्चों? मीटर। ये लगा दिया। आई बात समझ में? आगे बात समझ में सबको? अब इस वायर की जो लेंथ है बच्चों, वो L लेट कर लेते हैं। कितनी है बच्चों? L। कितनी है बच्चों? L लेट कर लेते हैं। मैंने यहां पे एक सेल लगा दिया और उस सेल से एक गैल्वेनोमीटर लगा के उस गैल्वेनोमीटर को एक जोकी से लगा दिया। किससे लगा दिया? एक जोकी से लगा दिया। आई बात समझ में? कंफर्म है? ये इसकी क्या है? कंस्ट्रक्शन है। ऐसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अगर मेरे को क्या निकालना है? ईएमएफ निकालना है। किसका? सेल का। अब देखो बच्चों क्या है। अब यहां का अगर यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहां का अगर V मान लूं, क्या मान लो बच्चों? V। तो यहां का 0, तो यहां का V, तो यहां का 0, यहां का 0, तो यहां का 0, तो यहां का भी 0। आई बात समझ में? अब इसका E है। क्या डिफरेंस है? E। कितना डिफरेंस मान लो? E। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E। यहां का V है, तो यहां का भी कितना होगा? V। अब इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? L। तो यहां का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा बच्चों? सभी को बताओ, अभी बताया था मैंने। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा बच्चों? पोटेंशियल ग्रेडियंट V अपॉन L। V माइनस 0 V अपॉन L। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आ गया? अब देखो, मैंने जोकी को इधर उधर हिलाया तो एक जगह ऐसी आ गई कि गैल्वेनोमीटर में करंट क्या आ गया? 0। तो इसके अंदर मान लो I in G इज इक्वल टू 0 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 0। तो उस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलेंगे? नल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलेंगे बच्चों? नल पॉइंट। और जो ये नल पॉइंट है, ये हमें मिला L1 पे। कहां मिला? L1 पे। तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही यहां का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों? दोनों पैरेलल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना? V by L। तो लेंथ कितनी? L1 पे। तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? V by L इंटू L1 इंटू L1। तो वही क्या होगा? E का होगा। यही हमें क्या करना था? निकालना था। तो EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना बच्चों? पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। कहां तक? नल पॉइंट। आई बात समझ में? कहां तक? नल पॉइंट तक। तो E इज इक्वल टू EMF V अपॉन L इंटू L1। आई बात समझ में? दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग EMF ऑफ द सेल। क्या है ये फॉर्मूला? क्या कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से? EMF ऑफ द सेल। आई बात समझ में? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं? पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकता हूं टू कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे। E इज इक्वल टू V अपॉन L, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस द वायर। यहाँ का V नहीं है। अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस होता तो क्या यहाँ भी आता? नहीं आता। तो यहाँ का सिर्फ अक्रॉस द वायर लेना। क्या लेना है? अक्रॉस द वायर। तो V अपॉन L इंटू L1 हो जाएगा। नोट करो साथ के साथ। शाबाश, नोट करो। ड्रॉ कर दें।
रब करते हैं, कर देते हैं। क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्या है, हमारे पास ये 2 ओम का रजिस्टर लगा रखा है, ये हमने एक वायर लगा दी वही ऐसे, इस वायर का जो लेंथ है वो 10 मीटर है। कितने मीटर बच्चों? 10 मीटर। और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। कितने ओम है? 10 ओम। मैंने यहां से एक सेल लगाया, ये नल पॉइंट जो मिला मेरे को, ये 4.2 मीटर पे मिला। कहाँ मिला? 4.2 मीटर पे। और जो मैंने बैटरी लगा रखी थी ये 48 वोल्ट की थी। कितने की थी? 48 वोल्ट की। तो आपसे पूछा फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल, तो हमें बच्चों इस ए की वैल्यू निकालनी है। फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल। वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। कंफर्म है? करें ट्राई, शाबाश, कर सकते हैं आप। वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। जितने खुद ट्राई करेंगे उतना ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। देखो, अब देखो यहां का रेजिस्टेंस कितना? 10 और यहां का कितना? 2। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना? 10 + 2 12। और ये कितना? 48। तो यहां से करंट कितना आ रहा है? 4 एम्पीयर। कितना आ रहा है बच्चों? 4 एम्पीयर। अब एक बात बताओ, यहां से करंट 4 एम्पीयर, तो यहां का अगर पोटेंशियल मैं 0 लूं, कितना लूं? 0। तो यहां का कितना? 48। कितना? 48। तो क्या यहां का 48 ले सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 ओम है, तो कुछ ना कुछ तो ये यूज करेगा। कितना करेगा? 4 2 जा 8। 8 वोल्ट इसने यूज किया, तो यहां पे कितना बचा? 40। तो यहां पे कितना बचा? 40। यहां पे 0, तो यहां पे 0, यहां पे 0। आएगा समझ में? तो यहां का पोटेंशियल कितना? डिफरेंस अक्रॉस द वायर 40 - 0 40। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द वायर कितना? 40/10। 40/10 है ना लेंथ, 10। तो 0 ने या 10 ने 0 को मार दिया तो कितना आ गया? 4 आ गया। 4 वोल्ट पर मीटर। कंफर्म है? 4 वोल्ट पर मीटर आ गया। अब 4 वोल्ट पर मीटर आ गया, मेरे को ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ L1। L1 कौन सी लेंथ? जहां पे नल पॉइंट है। नल पॉइंट कहां पे? 4.2 पे। तो कहा कितना? 4 × 4.2, तो कितना आ गया? 16.8 वोल्ट। तो इट मींस मेरे पास जो ये सेल है इसका पोटेंशियल कितना है? 16.8 वोल्ट। समझ में आया सबको? इजी था, सभी कर सकते हैं। करें साथ साथ नोट कर लेंगे। जिसका ठीक था अच्छी बात है, जिसने कहीं मिस्टेक की मैच कर लेंगे अपने मिस्टेक को। हो जाएगा? हो जाएगा? रब कर दो? कर देते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेम ऐसा ही डायग्राम है। क्या है आपकी बात? हमें गिवन है ये 10 था। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है 6 ओम। कितना? 6 ओम। यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है 4 ओम। कितना? 4 ओम। और जो ये बैटरी है ये है 20 वोल्ट की। कितनी की? 20 वोल्ट की। और जो ये बैटरी है ये दे रखी है, ये जो सेल है ये दे रखा 15 वोल्ट का। हमें निकालना है नल पॉइंट कहाँ पे मिला? L1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू? L1 की वैल्यू। निकाले तो निकाल लो। 6 और 4 10 10 20/10 2। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 एम्पीयर। कितना फ्लो कर रहा है? 2। तो यहाँ का 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0, तो यहाँ का 0, लेकिन यहाँ का 0 तो यहाँ का 20, यहाँ का 20 तो क्या यहाँ का 20 नहीं? क्यों? क्योंकि इसने कुछ यूज किया। कितना? 4 2 जा 8, 20 - 8 12। तो यहाँ का कितना बच्चों?
12। तो यहाँ का भी कितना बच्चों 12। तो डिफरेंस कितना 12 माइनस 0 12। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ गया बच्चों 12/10। कितना आ गया 12/10 1.2 वोल्ट पर मीटर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें पता है ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1। अब ईएमएफ कितना 15, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना 1.2 इनटू L1। अब L1 की वैल्यू निकाल दो 15/1.2 तो 10 ऊपर तो कितने पे 3 पे 3 4 जा 12 3 5 4 2 2 जा 5 25/2 25/2 25/2 25/2 कितना आ जाएगा बच्चों 12.5 मीटर। कितना आ गया 12.5। अब ध्यान से देखो लेंथ कितनी 10 मीटर और हमारी कितनी आ गई 12.5 मीटर। तो ये मिस्टेक की देखो एक बार, देखो ध्यान से, सब ठीक तो है, मिस्टेक कहीं नहीं की। तो रीडिंग इम्पॉसिबल है ये। क्या रीडिंग है ये इम्पॉसिबल। ऐसा कब होगा बच्चों, ध्यान रखेंगे, रीडिंग इम्पॉसिबल होगी, इम्पॉसिबल होगी कब, वहन EMF of the cell is greater than potential difference across the wire. Impossible when EMF of cell is greater than potential difference across wire. आई बात समझ में। तो क्या होगी, रीडिंग कभी नहीं आएगी तो बड़ी आएगी तो इट मीन्स वो हमारे इस पे है ही नहीं तो गलत है। कंफर्म है। तो इट मीन्स हम इसकी हेल्प से लेंथ कब निकलेगा ये, कब हमारी जो सेल हो उसका EMF इससे क्या हो कम हो। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ का EMF 12 है और यहाँ का 15 है तो इट मीन्स ये 15 इस 12 तो यहाँ पे कहीं पे लाई ही नहीं करेगा, तो मतलब यहाँ लाई नहीं करेगा तो इसका EMF इसके EMF के बराबर ही नहीं होगा। मतलब अगर इसका 12 है इसका 11 है तो 11 यहाँ पे लाई कर जाता, यहाँ लाई करता तो नल पॉइंट आ जाता, नल पॉइंट नहीं आएगा तो ये सिचुएशन नहीं बनेगी। आई बात समझ में, लॉजिक है। तो अगर नल पॉइंट बनाना है, नल पॉइंट का पता लगाना है तो कब पता लगेगा, जब इसमें करंट नहीं होगा। इसमें करंट कब नहीं होगा, जब पोटेंशियल इक्वल आएगा, और इक्वल कब आएगा, जब इसके अंडर में पोटेंशियल होगा। इससे ज्यादा होगा तो नहीं आ सकता। कंफर्म है। नोट करेंगे क्वेश्चन को साथ के साथ। वेरी गुड, नोट करो, रब कर दे। कर दूं रब, कर दूं। ये कितने की 20 वोल्ट की डिफरेंस कर दूं रब, हो गया नोट। वेरी गुड। अब लास्ट पढ़ते हैं, आज का हमारा लास्ट टॉपिक सेकंड यूज पोटेंशियोमीटर का, जैसे एप्लीकेशन बोल सकते हैं। क्या है सेकंड, हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से निकाल सकते हैं, टू कैलकुलेट लिखेंगे, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस। आई बात समझ में। हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो। कैसा डायग्राम बनेगा, ये वायर ऐसे, यहां पे मीटर होगा, इस वायर की लेंथ L ले लेते हैं, फिर यहां से ऐसे ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहां से एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को एक जोकी से, आई बात समझ में, और फिर यहां से एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, रेजिस्टेंस बॉक्स। आई बात समझ में, और फिर इसको ऐसे लगा दिया। आई बात समझ, या कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, एज यू विश, मर्जी आपकी। कंफर्म है, हो जाएगा। समझ में आ गया सबको किस तरह से डायग्राम बनाया हमने। तो हमने क्या लिया,
ये बैटरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V ले लेते हैं, यहाँ पे इसका E ले लेते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये L है, कंफर्म हो जाएगा ये सब, ये मीटर है। अब हमने क्या किया, बैटरी से करंट मिला, यहाँ का 0, यहाँ का V, यहाँ का V, यहाँ का 0। अब करंट यहाँ से आएगा तो ये करंट यहाँ पे कितना आएगा इस बैटरी से, ए यहाँ से लगाओ, I कितना है, I की वैल्यू EMF E बाई R प्लस RB, R प्लस RB, आई बात समझ में। अब मैंने इस तरह से इस जोकी को फिक्स किया कि क्या आ गया, L1 पे नल पॉइंट आ गया, क्या आ गया बच्चों, नल पॉइंट आ गया। अब नल पॉइंट आने से क्या हुआ, नल पॉइंट आने से इसके अंदर कुछ करंट नहीं गया, सारा करंट इधर आ गया, I कितना, E V बाई R ना, R प्लस RB आ गया। अब एक बात बताओ, नल पॉइंट आ गया तो यहाँ का पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो यहाँ के इक्वल होगा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, यहाँ का पोटेंशियल बताओ, यहाँ का E था तो इसने कितना यूज किया IR, तो कितना होगा E माइनस IR, कितना होगा E माइनस IR। अब यहाँ का E माइनस IR माइनस 0, E माइनस IR ना, ये 0 है, ये भी 0 है, आई बात समझ में। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले तो बताओ कितना हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट V अपॉन L, क्योंकि V माइनस 0 V अपॉन L, कंफर्म है। अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, V माइनस L इंटू L, तो पोटेंशियल डिफरेंस V बाई L इंटू L1 इक्वल होगा किसके, E माइनस IR के, इज इक्वल टू E माइनस IR के। अब V बाई L इंटू L1 इज इक्वल टू E माइनस I की वैल्यू क्या बच्चों, E बाई R प्लस RB, E बाई R B प्लस R इंटू R, एलसीएम क्या आ गया, RB प्लस R ना, तो RB प्लस R एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे सोल्व कर दो इक्वल में, तो ERB प्लस ER माइनस ER अपॉन RB प्लस R, एलसीएम लेके सोल्व किया है, RB के एक बार E से ERB, R के एक बार E से ER माइनस ER ने ER को मार दिया, तो V बाई L इंटू L1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई बच्चों, ERB अपॉन RB प्लस R, समझ में आ गया सबको, कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ से R की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। नोट करेंगे साथ के साथ, तब तक मैं रब कर देता हूँ। हो गया, कर दो रब। अरे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेल का, किसका, सेल का। ये भाई 48 वोल्ट ले लेते हैं। यहाँ पे 2 ओम ले लेते हैं भाई, क्या ले लेते हैं बच्चों, 2 ओम। ये एक वायर जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 10 मीटर, कितनी है, 10 मीटर। और इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों 10 ओम है, क्या है, 10 ओम। इसको मैंने एक बैटरी से लगाया, सेल से लगाया 20 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता। अब इंटरनल रेजिस्टेंस तो नहीं पता, लेकिन एक चीज पता, नल पॉइंट कहाँ पे, 4 मीटर पे। कहाँ पे बच्चों, 4 मीटर पे। और मैंने क्या किया, इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा दिया, कितना, 6 ओम का। कितना, 6 ओम का। कितने का बच्चा, 6 ओम का। और कहा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, क्या निकालो, इंटरनल रेजिस्टेंस।
अब देखो इंटरनल हमारे पास एक रिलेशन आई थी, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1 इज इक्वल टू ई आर बी प्लस आर बी प्लस आर। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है ना बच्चों, तो 10 प्लस 2 12, 12 बाई 48 4 एम्पियर। तो करंट कितना 4 एम्पियर, कितना 4 एम्पियर। अब यहाँ का 0, यहाँ का 48, लेकिन यहाँ का कितना 40 पहले भी निकाल चुके हैं, 40 0। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट 40 बाई 10 4, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू 4, L की भी वैल्यू L1 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू E की वैल्यू 20, RB की वैल्यू 6 है ना, अपॉन RB 6 प्लस R। तो इसको कौन नहीं कैलकुलेट कर सकता, सभी यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, यस और नो, निकाल सकते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस भी फिर यही करना था। अब अगर आपसे क्वेश्चन में कहता कि इसकी वैल्यू हमें देता R, इंटरनल रेजिस्टेंस दे देता, कुछ भी वैल्यू, ये R था, कुछ भी वैल्यू दे देता, तो क्या मैं L1 नहीं निकाल सकता था? तो भी निकाल सकते थे, फॉर्मूला तो सेम ही है, कंफर्म है, तो हो जाएगा। तो इस तरह से हम पोटेंशियोमीटर के बेस पे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे, किस तरह से का वर्किंग है सबको पता चल गई। पोटेंशियोमीटर क्यों यूज किया जाता है सबको पता चल गया। दोनों इसके एप्लीकेशन आप सबने कर ली और हमने कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई किया। तो बच्चों आज हमने हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर दिया है, कंफर्म है। यहाँ पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल खत्म करते हैं। आई थिंक हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, बोर्ड के बेस पे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे हमने सब कुछ कवर किया है, कंफर्म है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा आज इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू।